काला पानी का काला इतिहास जानकर सिहर उठेंगे आप। दोस्तों, हम जब अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो हमें उस काला पानी की याद भी आ जाती है, जो अंग्रेजों की बर्बरता को बताने के लिए काफी है। काला पानी एक ऐसी सजा होती थी जिसका ख्याल आने भर से उस वक्त के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि अब देश में सजाए काला पानी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, फिर भी लोगों को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं काला पानी और याद करते हैं वीर शहीदों को। हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने दोस्तों में आपकी गिनती स्मार्ट लोगों में हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे रिवॉल्यूशनरी चैनल। बहुत सारे रोचक और अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे वीडियोस आपको दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और जानकार बनाते हैं, इसीलिए अभी हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो सिर्फ महत्वपूर्ण लोगों के पास हैं, वो आपको भी सबसे पहले मिलती रहेंगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अंग्रेजों के दमन चक्र के खिलाफ जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना विद्रोह तेज किया तो ब्रिटिश सरकार ने भी यातना देने के नए नए तरीके इजाद किए और इसी में से एक था काला पानी। इसके तहत उन्होंने सेल्यूलर नाम से जेल बनाई जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा जाता था। इन जेलों में प्रकाश का कोई इंतजाम नहीं किया जाता था, साथ ही समय समय पर यातनाएं दी जाती थी। जानकारों की माने तो इन जेलों में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें गंदे बर्तन में खाना दिया जाता था, पीने का पानी भी सीमित मात्रा में मिलता था, यहाँ तक कि जबरदस्ती नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे और कोई ज्यादा विरोध करता था तो उसे तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया जाता था। दोस्तों, वैसे तो भारतीय कैदी आम जेलों से भाग निकलते थे, बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार ने काला पानी के लिए बनाई गई जेल की चार दीवारी बहुत छोटी बनवाई थी, क्योंकि इस जेल का निर्माण जिस जगह हुआ था वो स्थान चारों ओर से समुद्र के गहरे पानी में घिरा हुआ था। ऐसे में किसी भी कैदी का भाग पाना नामुमकिन था। फिर भी भारतीय तो भारतीय हैं। 238 कैदियों ने एक साथ अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से भाग निकलने की कोशिश की थी। हालांकि अपनी इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए और पकड़े गए। फिर क्या होना था, उन्हें अंग्रेजों के कहर का सामना करना पड़ा था। विदेशों से भी लाए जाते थे कैदी। दोस्तों, जानकारी के अनुसार काला पानी की इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे, यहाँ बर्मा और दूसरी जगह से भी सेनानियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ये जगह पसंदीदा थी क्योंकि ये द्वीप एकांत और दूर था। इस कारण आसानी से कोई यहाँ नहीं आ सकता था और ना ही यहाँ से जा सकता था। अंग्रेज यहाँ कैदियों को लाकर उनसे विभिन्न तरह के काम भी करवाते थे। बताया जाता है कि 200 विद्रोहियों को यहाँ सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी डेविड बेरी की देखरेख में सबसे पहले लाया गया था। वीर सावरकर सहित तमाम वीरों ने झेला था दर्द। दोस्तों, जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चरम सीमा पर था, उस समय अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा सुनाई थी। उनमें अधिकांश कैदी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनमें सबसे बड़ा नाम था विनायक दामोदर सावरकर का। उन्हें 4 जुलाई 1911 को काला पानी के लिए जेल भेज दिया गया था। भूख हड़ताल के बदले मिली मौत। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज अधिकारियों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर यातना का सिलसिला बढ़ा दिया था। उनकी क्रूरता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब बर्दाश्त से बाहर थी। ऐसे में भगत सिंह के दोस्त कहे जाने वाले महावीर सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की। जब अंग्रेज अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने महावीर पर जुल्म बढ़ा दिए। उनकी भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए सभी प्रयास किए गए, लेकिन महावीर नहीं टूटे। अंत में उनके दूध में जहर मिलाकर उन्हें जबरन पिलाया गया, जिससे उनकी तुरंत ही मौत हो गई। मौत के बाद महावीर के मृत शरीर में पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया ताकि किसी को भी इस बारे में कोई खबर न लगे। लेकिन इसकी खबर जल्द ही पूरी जेल में फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप जेल में सारे कैदी भूख हड़ताल पर चले गए। बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के चलते 1937 से 1938 में इन कैदियों को वापस भारत भेज दिया गया था। कुछ ऐसी थी जेल की संरचना। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से नाकाम करने के इरादे से अंग्रेजों ने काला पानी के लिए खास किस्म की जेल तैयार कराई थी। जेल के बीचों बीच एक टावर बनाया गया था जहाँ से कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इस जेल में कुल 658 कोठरियां बनी थी। प्रत्येक कोठरी में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान हुआ
करता था। जेल में बेड़ियों का प्रबंध भी था ताकि कैदियों को इनसे बांध कर रखा जाए। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो उन भारतीय वीरों को समर्पित है जिन्होंने भारत माता के लिए काला पानी के रूप में अंग्रेजों की प्रताड़ना को झेला। उन पर ढेर सारे सितम हुए, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आजादी की अलख जगा के देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।